स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो किया था डिफेक्ट स्टार्ट किया था। क्या किए थे स्टार्ट हम लोग ने? डिफेक्ट। और वो जो डिफेक्ट है वो हम लोग ने कहाँ तक पढ़े थे? तो सबसे पहले तो हम लोग ने डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन ये देखा था। सबसे पहले डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट ये होता है कि अगर रेगुलर साइड से कुछ चीज़ मिसिंग है या फिर वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और पोजीशन मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? अगर मतलब उसका रेगुलर अरेंजमेंट चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है? डिफेक्ट। कोई भी क्रिस्टल नेचुरली क्रिस्टलाइज हो रहा है फिर भी उसके पास डिफेक्ट तो रहेगा, ठीक है। अगर डिफेक्ट नहीं चाहते हो तो तुमको टेम्परेचर रखना पड़ेगा 0 टेम्परेचर। ओके, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया था। फिर हम लोग ने ये देखा था कि तुम्हारा जो डिफेक्ट है उसके ना टाइप्स है या फिर क्लासिफिकेशन है। वो कहाँ कैसे क्लासीफाई होता है? वो क्लासीफाई होता है पॉइंट डिफेक्ट, फिर क्लासीफाई होता है तुम्हारा लाइन डिफेक्ट और फिर क्लासीफाई होता है तुम्हारा प्लेन डिफेक्ट। जिसमें से हम जो तुम्हारे बोर्ड में पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट। फिर हम लोग ने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन देखा था कि पॉइंट डिफेक्ट कैसे क्लासीफाई होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट क्लासीफाई होते हैं स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या है? अगर मैं एटम्स के बारे में बोलूँगी तो एटम्स का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए, उनका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और अगर मैं आयोनिक कंपाउंड के बारे में बात करूंगी जिसमें कटायन और एनायन है तो वहां पे कटायन के नंबर और अनायन का जो रेशियो है वो क्या होने वाला है? सेम ही रहने वाला है। इसको बोला जाएगा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा? कटायन टू अनायन का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। और तुम्हारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रिस्टल बना है उसमें होस्ट एटम, होस्ट मतलब जिससे वो क्रिस्टल बना है उससे कुछ अलग एलिमेंट, कुछ अलग एटम पार्टिकल वहां पे आ जाता है, इसको बोला जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। उसमें हम लोग ने फर्स्ट वाला स्टार्ट किए थे दैट इज स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन था और फर्दर क्लासिफिकेशन 4 में हो रहा था। वैकेंसी डिफेक्ट, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। सबसे पहला जो था वो वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब वहां पे क्या हो रहा था कि एटम्स अपने जगह से लैटिस पॉइंट से या फिर लैटिस साइड से गायब है, इसको बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। फिर आ रहा था सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब क्या? जो भी एटम है वो जो है एक्स्ट्रा एटम है वो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, उसको बोला जाता है सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। फिर हम लोगों ने देखा था स्कॉटकी डिफेक्ट और मैंने तुमको ये भी बोला था कि वैकेंसी और स्कॉटकी सेम है और तुम्हारा सेल्फ इंटरस्टिशियल और फ्रैंकेल डिफेक्ट सेम है। फर्क इतना है, वैकेंसी और सेल्फ इंटरस्टिशियल नॉन आयोनिक कंपाउंड में रहेगा और तुम्हारा स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट जो है वो किस में रहेगा? आयोनिक में रहेगा। स्कॉटकी डिफेक्ट में भी वही हो रहा था कि तुम्हारे पास कटायन और अनायन है तो कटायन गायब होगा तो अनायन ही गायब होगा। वैकेंसी डिफेक्ट में गायब हो रहा था तो यहाँ पे भी गायब होना चाहिए क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला कि वैकेंसी डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट जो है वो क्या है? सेम है। तो स्कॉटकी डिफेक्ट में जैसे ही कैटायन गायब होता है वैसे अनायन भी गायब होता है। फिर उसके कंडीशंस देखे थे, कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? यहाँ पे सेकेंड जो हमारा बचा है वो है, सेकेंड मतलब वैसे देखा गया तो फोर्थ है, आयोनिक वाला ये सेकेंड है। क्या है नेक्स्ट हमारा? फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट जैसे मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बोला कि तुम्हारा सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है, तुम्हारा क्या सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो वाला और फ्रैंकेल डिफेक्ट जो है वो वाला क्या है? सेम है। तो जरा याद करिएगा कि तुम्हारे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या हो रहा था। तो अगर हम लोग याद करेंगे तो तुम्हारे सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में तुम्हारा जो एटम है अपनी जगह छोड़ के क्या कर रहा था? इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा था। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है। फर्क इतना है कि वहाँ पे एटम्स से यहाँ पे आयंस रहेंगे। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। डायग्राम कैसे रहता है? तुमको एक बनाना है क्रिस्टल, समझो मैंने ये क्रिस्टल बनाया है कैटायन और एनायन का, कोई भी कैटायन और एनायन है तो
ठीक है, ये है तुम्हारे कैटायन और एनायन। अगर हम लोग यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या कि कुछ आयंस मतलब कैटायन की एनायन, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होते हैं, कैटायंस होते हैं। और ये क्यों कैटायंस होंगे, तो अगर मैं देखूंगी कैटायन और अनायन में से किसका साइज छोटा है, तो कैटायन का साइज अनायन से छोटा होता है। वो क्यों होता है, बिकॉज उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, उसके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वही चीज अनायन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो जाता है, जिसके वजह से अनायन का साइज बढ़ता है और कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ से आयन, मोस्टली आयन में से कौन रहेगा, कैटायन होता है, जो अपना रेगुलर साइट जो होगा, वो छोड़ेगा और वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट जो है उसको क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ? देखिएगा फिर से एक बार, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा है कि फ्रॉम कैटायन और एनायन में से मोस्ट प्रोबेबली कैटायन जो है अपना रेगुलर साइट छोड़ के, लैटिस साइड छोड़ के, वो कहाँ पे ऑक्यूपाई हो जाता है, एट इंटरस्टिशियल साइट, क्योंकि कैटायन का साइज स्मॉल है और तुम्हारा इंटरस्टिशियल साइट जो है वो भी क्या है, स्मॉल है, तो वो अपना रेगुलर साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, और इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट बोला जाता है। इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट। जरा नाम देंगे इसको, यहां पे लिखूंगी मैं कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, और दिस इज वैकेंसी created at cation site due to displacement of cation to interstitial position। समझ में आया? तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही है, यहाँ पे वैकेंसी भी क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइड भी ऑक्यूपाई हो रहा है। इसी के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो है फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है वैकेंसी डिफेक्ट का और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। तुमको समझ में आया है फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या हो रहा है? फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या हो रहा है, जो रेगुलर अरेंजमेंट था वो रेगुलर अरेंजमेंट से तुम्हारा जो मोस्ट प्रोबेबली कैटायन जो है वो अपनी जगह छोड़ेगा, अपना लैटिस साइट छोड़ेगा और वो क्या कर लेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। और ये कैटायन ही क्यों कर रहा है, बिकॉज कैटायन का जो साइज होता है वो अनायन से क्या होता है, छोटा होता है। समझ में आया है? ओके, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे तो सबसे पहले जो नॉर्मल पॉइंट्स है वो हम लोग लिखेंगे कि ये जो डिफेक्ट है तुम्हारे लिए, ये कौन सा डिफेक्ट है। तो यहाँ पे कोई शिफ्ट हुआ है बंदा, इससे तुम्हारा बिल्कुल भी स्टोइशियोमेट्री चेंज नहीं हुआ है, सो दिस इज नथिंग बट योर अ स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। ये क्या है तुम्हारे लिए, स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट है। तो लिखेंगे हम लोग दिस इज टाइप ऑफ स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट और दिस इज स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। दूसरी बात, किस में प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे आयोनिक सॉलिड में। किस में प्रेजेंट होता है ये, आयोनिक सॉलिड में। तो लिखेंगे दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड। कौन शो करता है ये, आयोनिक सॉलिड शो करते हैं। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयंस। आयंस मतलब कौन से आयंस रहेंगे, आयंस मैंने कितनी बार बताया है तुमको
कि यहाँ पे जो भी आयन रहेगा वो क्या रहेगा, यूजुअली केटायन रहेगा। क्या रहेगा, यूजुअली केटायन रहेगा। तो यहाँ से आयन जो है वो मिसिंग रहेंगे फ्रॉम देयर रेगुलर लैटिस साइड एंड वो क्या कर लेंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे तुम्हारा इंटरस्टिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि आयंस केटायंस क्या करेंगे, आयंस मोस्टली केटायंस shifted from their regular lattice site to कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस पे। शिफ्टेड टू इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मोस्टली कैटायंस क्यों हो रहा है, बिकॉज कैटायन का साइज क्या होता है, अनायन से छोटा होता है। ठीक है, नाउ इसके वजह से क्या हुआ जरा बताएंगे, इसके वजह से क्या हुआ है, वहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है, इसके वजह से वहां पे क्या क्रिएट हुआ है, वैकेंसी क्रिएट हुआ है। दिस क्रिएट वैकेंसी एट ओरिजिनल पोजीशन and interstitial defect at new location and hence this is the combination of both। किसका किसका कॉम्बिनेशन रहेगा, ये कॉम्बिनेशन रहेगा तुम्हारे वैकेंसी डिफेक्ट का एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ड्यू टू दिस वैकेंसी क्रिएटेड at its original lattice site and interstitial defect at and interstitial defect at न्यू लोकेशन दैट इज इंटरस्टिशियल साइट इन क्रिस्टल लिख दो। हेंस फ्रैंकेल डिफेक्ट इज क्या है, कॉम्बिनेशन है, इज कॉम्बिनेशन ऑफ किसका किसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्लिक हो रहा है तुमको। अब इसमें जैसे हम लोग स्कॉट के डिफेक्ट में क्या किया था, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद में हम लोग ने लिखा था कि इसका कंडीशंस क्या होगा। तो यहाँ पे भी इसके कंडीशंस आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि तुम्हारे कैटायन और एनायन के साइज में, कैटायन और एनायन के साइज में क्या होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन से कंपाउंड शो करते हैं कि जिसमें कैटायन टू एनायन का साइज क्या रहेगा, लार्ज डिफरेंस रहेगा। लिखेंगे यहाँ पे फिर फ्रैंकेल डिफेक्ट अराइजेस इन, किस में हो रहा है, आयोनिक कंपाउंड में ना, अराइजेस इन आयोनिक कंपाउंड with large differences in size of cation and anion.
और जो सेकेंड पॉइंट है वो सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा कि वहाँ पे जो है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई चाहिए और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चाहिए, लो। तो सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे कंडीशंस तो लिख दिए, अब क्या लिखना है हमको, कॉन्सिक्वेंसेस। तो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आएगा, मतलब फर्क क्या पड़ने वाला है इससे। तो अगर तुम देखोगे कि कटायन अपनी जगह से तो मिसिंग है बट वो अपना लैटिस छोड़ के बाहर नहीं गया है, इसका मतलब इसका ना ही मास चेंज हुआ है ना ही वॉल्यूम चेंज हुआ है और इसी की वजह से इसका डेंसिटी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। दूसरी चीज जो यहाँ पे होने वाली है वो कुछ ऐसे होने वाली है, अगर हम लोग कटायन टू अनायन का रेशियो देखेंगे तो कटायन टू अनायन का रेशियो सेम है, इसी के वजह से उसके जो चार्जेस है वो बैलेंस रहेंगे और तुम्हारा जो भी क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, तो कुछ इस तरीके से आएंगे। सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या आएगा कि यहाँ पे मास ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, मास एंड वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल डज नॉट चेंजेस या फिर क्रिस्टल रिमेन्स सेम as a result density of crystal remains unchanged, density of crystal remains unchanged, ठीक है। और सेकेंड जो है यहाँ पे सेकेंड क्या रहने वाला है, अभी अभी जैसे मैंने बताया कि कटायन टू अनायन का रेशियो चेंज नहीं होगा तो प्लस और माइनस चार्ज जो है बैलेंस रहेगा, इसके लिए तुम्हारा क्रिस्टल जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्या रहने वाला है, क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने वाला है। तो ये हो गया है हमारा फ्रेंकेल डिफेक्ट। एक बार रिवाइज कर लेंगे शॉर्ट में कि तुम्हारे फ्रेंकेल डिफेक्ट में हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि तुम्हारा फ्रेंकेल डिफेक्ट जो है सबसे पहले स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट है, जिसमें कि स्टोइशियोमेट्री बिल्कुल भी चेंज होने नहीं वाली है। अगर तुम लिखना ही चाहते हो तो यू कैन राइट लाइक दिस, प्लस टू माइनस, तो प्लस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। माइनस भी कितने हैं, 6, तो उनका रेशियो कितना रहेगा, रेशियो इज तुम्हारा 1:1, जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। रेशियो जो है तुम्हारा बिल्कुल भी चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। दूसरी जो बात है वो क्या हो रही थी, हम लोग ने क्या देखा कि तुम्हारा ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो सिमिलर है टू स्कॉटकी डिफेक्ट, और यहाँ पे तुम्हारा जो सेकेंड वाला डिफेक्ट है दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो सिमिलर है फ्रेंकेल डिफेक्ट में। तो यहाँ पे होगा क्या कि तुम्हारे आयंस जो है वो अपनी जगह छोड़ के वो इंटरस्टिशियल साइड को क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, और उसमें से भी तुम्हारा कौन सा आयन रहेगा, तो वो रहेगा कटायन, क्योंकि कटायन का जो साइज रहता है वो आयन से क्या रहता है, छोटा होता है। तो कटायन अपनी जगह छोड़ के वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, और इसी डिफेक्ट को बोला जाता है तुम्हारा फ्रेंकेल डिफेक्ट। और वहाँ पे वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे गया है तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है और उसने इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो कंडीशंस क्या है, तो सबसे पहले तो कटायन टू अनायन का जो साइज है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए और इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अच्छा, कोई भी अपनी जगह छोड़ के गायब नहीं हुआ है क्रिस्टल से, जगह तो छोड़िए बट है तो उसी क्रिस्टल में, तो मास सेम रहने वाला है, वॉल्यूम तो क्रिस्टल का चेंज होता ही नहीं है और जिसकी वजह से डेंसिटी क्या रहने वाला है, सेम। प्लस और माइनस चार्जेस जो है वो क्या है, बैलेंस हो रहे हैं, इसके लिए ये भी इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। क्या है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये हो चुका है तुम्हारा फ्रेंकेल डिफेक्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा, हम लोग नॉन स्टोइशियोमेट्री भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर इम्प्योरिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं, तुम्हारे टेक्स्ट बुक वाइज जाएंगे हम लोग, अगर हम लोगों को जाना ही है। तो सेकेंड जो है वो तुम्हारा क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट।
सेकेंड जो है तुम्हारा वहां पे क्या है क्लासिफिकेशन, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तुम्हारा ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है इसको इम्प्योरिटी क्यों बोला गया है, तो अभी तक हम लोगों ने स्कॉटकी डिफेक्ट किया तो जो भी हो रहा था उसी क्रिस्टल में हो रहा था, क्रिस्टल से अलग या फिर बाहर से कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ फॉरेन पार्टिकल आने वाला है, फॉरेन एटम आने वाला है और इसी की वजह से उसमें क्या होने वाली है, इम्प्योरिटी ऐड होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो वी कैन राइट लाइक दिस कि फॉरेन पार्टिकल्स occupies या फिर foreign particle is present in crystal lattice and hence this type of defects are called impurity defect। लिखेंगे क्या, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, foreign atoms are present in क्रिस्टल लैटिस या फिर क्रिस्टल लिख सकते हो तुम, क्रिस्टल लैटिस, hence this type of defect are called impurity डिफेक्ट। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो क्या है, आगे फर्दर क्लासिफाई होते हैं, ये जो तुम्हारे इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये आगे क्लासिफाई होते हैं, एक मिनट, ओके। अगर मैं देखूंगी तो ये जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये आगे क्लासिफाई होते हैं कुछ इस तरीके से कि सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड किस में क्लासिफाई होते हैं, ये क्लासिफाई होता है सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ए और बी लिखना चाहूंगी मैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये जो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। सब्स्टिट्यूशनल मतलब नाम से तुमको पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ पे तुमको एक बताना चाहूंगी कि तुम्हारे पास जो ऑलरेडी क्रिस्टल प्रेजेंट है उसका जो हर एक एटम है उसको होस्ट एटम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होस्ट एटम। और उससे कुछ अलग वहां पे अगर आ गया तो उसको फॉरेन एटम बोला जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, तुम होस्ट एटम को चेंज करते हो, उसको सब्स्टिट्यूट करते हो विथ फॉरेन एटम, और इसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो कि फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहले तो होता है सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल। क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल। क्या होगा ये, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। और जो सेकंड जिसको एलॉय भी बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, एलॉय भी बोला जाता है। और इसी में जो सेकंड है वो है वैकेंसी। क्या है यहाँ पे, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन। इसका मीनिंग मैं समझाऊंगी जैसे ही तुमको डिफेक्ट स्टार्ट होगा, बट सबसे पहले ये पकड़ लो तुम लोग कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में। इम्प्योरिटी मतलब क्या रहेगा, तुम्हारा जो भी क्रिस्टल बना है उस क्रिस्टल से कुछ अलग चीज वहां पे आ जाएगा, फॉरेन एटम वहां पे आ जाएगा, और इसी को क्या बोला जाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो आगे क्लासिफाई होते हैं दो लोगों में। सबसे पहला आता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और जो सेकंड आता है वो तुम्हारे पास आता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट होना। सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या होता है, जो पहले से ही प्रेजेंट है उसको तुम हटाओगे और दूसरा चीज वहां पे लाओगे। तो जो पहले से ही चीज प्रेजेंट है, पूरा क्रिस्टल जिस चीज से, जिस एटम से बना हुआ है उसको बोला जाता है होस्ट एटम। तो तुम क्या करोगे, होस्ट एटम्स को रिप्लेस करोगे कुछ फॉरेन एटम से, और इसी को बोला जाता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जिसमें फर्स्ट है सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल, जिसको अलॉय भी बोला जाता है, और सेकंड जो है वो क्या है, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन।
एलियोवैलेंट का मतलब होता है एलियन जैसा, मतलब समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और सेकेंड जो है यहाँ पे है इंटरस्टिशियल, यहाँ पे है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक हम लोग ने सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किया है जिसमें क्या हो रहा था, अपना ही एटम अपने ही पोजीशन से गायब होके इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहा था। यहाँ पे ऐसे नहीं है। इम्प्योरिटी मतलब तुम्हारा क्रिस्टल अगर पूरा का पूरा Fe से बना है तो Fe के सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, Fe के एटम्स अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, कार्बन आ जाएगा और वो कार्बन का साइज छोटा है तो वो इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो कुछ अलग आ गया, होस्ट एटम से अलग आ गया और उसने इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई किया है, इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर हुआ है तुमको? तो सबसे पहला डिफेक्ट पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या है तुम्हारा यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में जरा क्या हो रहा था याद करेंगे। अगर मैं तुमको याद कराऊं तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हो रहा था कुछ ऐसे, होस्ट एटम जो है उसको हम निकाल रहे थे, सब्स्टिट्यूट कर रहे थे विद फॉरेन पार्टिकल या फिर फॉरेन एटम। क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, होस्ट एटम को रिप्लेस कर रहे थे विद दी फॉरेन एटम्स, ठीक है। एक मिनट है। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लैटिस साइड ऑफ द होस्ट एटम। सही बात है ना, यही चीज बोल रही हूँ मैं कि होस्ट एटम को तुम लोग क्या करो, बाहर निकालो और उसकी जगह पे फॉरेन एटम्स को डाल दो। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे present at lattice sides of foreign atoms are present at lattice sides of किसका lattice side, host atom, host atoms। बराबर है कि नहीं, ये हो गया तुम्हारा सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देखेंगे अभी यहाँ पे इसमें सबसे पहला क्या था, इसमें सबसे पहला जो था वो तुम्हारे पास था सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ मेटल। क्या था यहाँ पे, सॉलिड सॉल्यूशंस ऑफ, सॉल्यूशंस नहीं होगा, सॉल्यूशन ऑफ मेटल, जिसको क्या बोला जाता है, एलॉय। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर तुम एग्जाम्पल लोगे तो अभी अभी जो बोर्ड में आया था वही एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, दैट इज ब्रास। ब्रास जो है वो था कॉपर एंड जिंक का एलॉय। कॉपर जो है वो 70% होता है तुम्हारे पास और जिंक जो है वो कितना परसेंट होता है, 30% होता है। अगर मैं इसका डायग्राम निकालने जाऊंगी तो डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले मैं तुमको समझा लूँ यहाँ पे क्या होता है। तो देखिएगा कि यहाँ पे तुम्हारे पास पहले ही यहाँ पे कॉपर के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या प्रेजेंट रहेंगे तुम्हारे पास, कॉपर के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो ये समझो कॉपर के एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ये सारे के सारे क्या थे, कॉपर के पहले ही एटम्स प्रेजेंट थे। सारा का सारा किसका है, ये सारा का सारा जो बना है वो पूरा का पूरा कॉपर से बना है, ठीक है। लिखे हम लोग यहाँ पे, ये पूरा क्या है, कॉपर, ये भी कॉपर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे इसका एलॉय बनाना है तो हम क्या करेंगे, कॉपर के कुछ एटम्स यहाँ से हटाएंगे और वहाँ पे डालेंगे जिंक के एटम्स।
तो समझो मैंने इसको और इसको हटाया और इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग ने यहाँ पे क्या लाया है, हम लोग ने यहाँ पे लाया है जिंक के एटम्स। ये है जिंक और ये है जिंक। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये है तुम्हारा जिंक और ये है तुम्हारा जिंक। तो मैंने क्या किया, कॉपर को वहां से हटाया, सब्स्टिट्यूट किया विद द जिंक, और इसी को क्या बोला जाता है, देखो होस्ट एटम मतलब क्या, पूरा क्रिस्टल पहले किससे बना था, कॉपर 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 से, तो इसी को क्या बोला जाता है, होस्ट एटम। तो कॉपर मेरे लिए क्या है, होस्ट एटम। अब मैंने कॉपर को सब्स्टिट्यूट किया, किससे सब्स्टिट्यूट किया, जिंक से, किसी और से सब्स्टिट्यूट किया है क्या, मतलब कॉपर का +1 + 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, मैंने समथिंग डिफरेंट लाया, इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, फॉरेन एटम बोला जाता है या फिर फॉरेन पार्टिकल बोला जाता है। तो फॉरेन पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेता है लैटिस साइट ऑफ होस्ट एटम, और इसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्लियर हुआ है क्या? तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि तुम्हारा सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल में क्या हो रहा है, कॉपर और जिंक है, जिंक जो है विल ऑक्यूपाई दी लैटिस साइड्स ऑफ दी होस्ट एटम दैट इज द कॉपर। क्लियर हुआ है क्या? यहाँ पे किसी को डाउट है? पक्का नहीं है डाउट यहाँ पे? ओके, तो लिख सकते हैं हम लोग, अगर लिखना चाहेंगे तो एक्सप्लेनेशन लिख भी देंगे। ठीक है, एग्जाम में तुमको एक्सप्लेनेशन लिखना ही है। ठीक है, एग्जाम में तुमको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अगर लिखना है हमको, तो जिंक या फिर ऐसे लिखेंगे, कॉपर एटम्स दैट इज होस्ट एटम। ये क्या है, होस्ट एटम्स आर गेट रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस्ड हुए हैं, ये जिंक के एटम से रिप्लेस्ड हुए हैं। किससे रिप्लेस्ड हुए हैं, जिंक के एटम से रिप्लेस्ड हुए हैं। इन क्रिस्टल लैटिस। क्लियर हुआ है तुमको? सबसे पहला सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। सेकंड जो इसमें क्या था, सेकंड अगर हम लोग याद करेंगे तो कुछ इस तरीके से था, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट आयन। क्या था सेकंड वाला? सेकंड वाला था वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट आयन। क्या था? वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट आयन। एलियोवेलेंट का यहाँ पे मतलब होता है विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। एलियोवेलेंट आयन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एलियोवेलेंट आयन का मतलब होता है आयन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, आयन विथ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट देन होस्ट एटम, देन होस्ट एटम नहीं बोल सकते, सॉरी, होस्ट आयन। मतलब समझो फॉर एग्जांपल NaCl का क्रिस्टल है तो उसमें आयन क्या रहेगा, Na+Cl-, Na+Cl-, और उसमें कुछ अलग चीज में यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड कर दूं कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एलियोवेलेंट आयन। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होता है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से NaCl का क्रिस्टल पड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँगी तो कुछ इस तरीके से लिख लो, एक मिनट ज़रा इसको, ओके। एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग यहाँ पे NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। क्या एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे तुम्हारे पास NaCl का क्रिस्टल पड़ा था, तो ये Na+, ठीक है,
ये है तुम्हारे पास Na+ और ये आ गया तुम्हारे पास Cl-। क्या है ये लिखेंगे जरा हम लोग यहाँ पे, ये क्या था, ये था Na+ Cl-, Na+ Cl-, Cl- Na+। ये क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से पड़े थे, ये लैटिस पॉइंट्स पे तुम्हारे जो आयंस है कुछ इस तरीके से पड़े थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करेंगे। ड्यू टू दिस क्या होगा, यहाँ से तुम्हारे 2 सोडियम के एटम्स गायब हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रोंशियम का आयन आ जाएगा। किसका आयन आ जाएगा, यहाँ पे स्ट्रोंशियम का आयन आ जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2। देखो मैंने 2 सोडियम के आयन्स हटाए, मतलब +1 टोटल कितना चार्ज हटाया मैंने, टोटल यहाँ पे मैंने +2 का चार्ज हटाया। कितना चार्ज हटाया मैंने, +2 का। और जब मैंने स्ट्रोंशियम लाया तो वहीं पे +2 का चार्ज भी लाया मैंने, सही बात है कि नहीं। तो देखो एलियोवैलेंट आयन वहां पे आया कि नहीं, एलियोवैलेंट मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो Na का ऑक्सीडेशन स्टेट जो था वो +1 था और स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इसी के लिए इसको क्या बोला गया, एलियोवैलेंट आयन। और जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ है, वैकेंसी क्रिएट हुआ है। तो इसको अगर मैं नेम करना चाहूंगी तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन। देखो तुम्हारा जो क्रिस्टल बना था पूरा का पूरा NaCl, उससे समथिंग डिफरेंट आया, फॉरेन पार्टिकल आया, इसी की वजह से ये इम्प्योरिटी है और वो आ जाने की वजह से ऊपर वैकेंसी क्रिएट हुआ और इसी के लिए इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन। इतना क्लियर हुआ है क्या, किसी को डाउट है यहाँ पे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों ने इम्प्योरिटी डिफेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट किया है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है हमारे पास 2 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं, इम्प्योरिटी मतलब क्या हो रहा है, तुम्हारा जो होस्ट एटम रहेगा, मतलब ओरिजिनल क्रिस्टल जो रहेगा जिससे बना है उसको बोला जाता है होस्ट एटम। होस्ट एटम के अलावा कोई दूसरा चीज वहां पे आ जाता है, समथिंग डिफरेंट देन होस्ट एटम, दैट इज फॉरेन एटम, ऐसे कुछ आ जाता है तो उसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोला जाता है। तुम्हारे जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो 2 लोगों में डिवाइडेड है, 2 डिफेक्ट में आगे जाके डिवाइड होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, पहले वाले को हटा के दूसरा वहां पे लाना, जिसमें 2 टाइप और है। सबसे पहला ये है कि सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल, जिसी को एलॉय भी बोला जाता है, जिसमें हम लोग ने कॉपर का और ब्रास का, दैट इज ब्रास का एग्जांपल लिया था, कॉपर और जिंक का। पूरा क्रिस्टल कॉपर से भरा पड़ा है, कॉपर इज योर होस्ट एटम, कॉपर को तुम लोग ने हटाया, सब्स्टिट्यूट किया विद जिंक, दैट इज फॉरेन एटम, ठीक है। सेकंड क्या था, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन। एलियोवैलेंट आयन यहाँ पे तुम लोग ने देख लिया है, समथिंग डिफरेंट आ जाता है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ही ओरिजिनल क्रिस्टल से अलग है और जिसको क्या बोला जाता है, एलियोवैलेंट आयन। जिसमें एग्जांपल देखिए NaCl का, NaCl Na+Cl-, Na+Cl- पूरा प्रेजेंट था, 2 Na+ को हम लोग ने हटा दिया और उसमें क्या ला दिया, हम लोग ने स्ट्रोंशियम ला दिया। जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रोंशियम लाया, देखा स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन +2 है, समथिंग डिफरेंट देन योर होस्ट एटम, इसी के लिए इसको क्या बोला, एलियोवैलेंट आयन। अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा कैटायन टू एनायन का रेशियो भी चेंज नहीं हुआ है, ना ही चार्जेस का रेशियो चेंज हुआ है, एंड हेंस ये अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या है ये, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम लोगों ने सबसे पहला पार्ट तो कर दिया है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि तुम्हारा क्या था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखे क्या था सेकेंड वाला हम लोगों का, सब्स्टिट्यूशनल के बाद में जो सेकेंड था वो क्या था, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या था, इसमें फॉरेन पार्टिकल आएगा और वो इंटरस्टिशियल पोजीशन को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। जिसका बेस्ट एग्जांपल मेरे पास है स्टील। क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, बेस्ट एग्जांपल इसका
एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पे स्टील। स्टील में क्या होता है, स्टील में तुम्हारे पास रहेगा आयन और कार्बन जो है तुम्हारा ऑक्यूपाई करता है इंटरस्टिशियल स्पेस। देखेंगे इसका डायग्राम निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। ये कुछ इस तरीके से तुमने निकाला है क्रिस्टल। अब इसमें तुम्हारा पूरा का पूरा आयन प्रेजेंट रहेगा, ऐसे क्यों हो रहा है, बड़ा क्यों नहीं हुआ ये? ओके ठीक है, ये है तुम्हारा ये है तुम्हारा पूरा का पूरा Fe से बना हुआ क्रिस्टल। सारे के सारे यहाँ पे जो एटम्स है वो किसके प्रेजेंट है, Fe के एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे। अब मैंने क्या कर दिया, मुझे इसका स्टील बनाना है तो मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया कार्बन, और ये जो कार्बन है वो क्या कर लेगा, ये जो इंटरस्टिशियल साइड्स है वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। जो कार्बन है तुम्हारा वो क्या कर लेगा, ये जो इंटरस्टिशियल साइट है ये ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड इसी को क्या बोला जाता है, इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी क्यों आया, तुम्हारा होस्ट एटम यहाँ पे क्या है, Fe बराबर है, उससे कुछ अलग एटम आया दैट इज कार्बन, इसके लिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट हुआ। और वो जो फॉरेन एटम आया है उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया है, इंटरस्टिशियल पोजीशन, एंड हिंस दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग होस्ट एटम्स, कार्बन एट इंटरस्टिशियल साइट्स, बराबर है, कार्बन एट इंटरस्टिशियल साइट। सो दिस इज नथिंग बट योर एग्जाम्पल ऑफ स्टील, इज नथिंग बट योर एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्बन एटम्स occupies interstitial sites in Fe crystal। Fe क्रिस्टल मतलब आयन का जो है वो क्रिस्टल में। इतना क्लियर हुआ है क्या? इसमें किसी को डाउट है कि हम लोग ने क्या किया क्या नहीं किया? हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में हम लोगों ने क्या देखा? इम्प्योरिटी मतलब फॉरेन पार्टिकल आता है, ठीक है, उसमें हम लोग ने देखा कि दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट और दूसरा जो होता है वो होता है इंटरस्टिशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट सब्स्टिट्यूट करना, जो कि दो टाइप का है, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स और वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट आयन। फिर तुम्हारा आता है इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो है वो क्या होता है? खत्म होता है। और अब जो है हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स तुम्हारा थर्ड वाला पार्ट, दैट इज नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। क्या आने वाला है? थर्ड वाला जो पार्ट है वो क्या है तुम्हारा? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, देखेंगे हम लोग। लिखते हैं क्या है थर्ड वाला तुम्हारा? नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे जो स्टोइशियोमेट्री है वो सेम नहीं रहने वाली है।
जो भी स्टोइशियोमेट्री रहेगी वो चेंज हो जाएगी, मतलब रेशियो ऑफ कटायन टू अनायन जो होगा वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, रेशियो ऑफ कैटायन टू अनायन विल चेंज या फिर गेट चेंज। ठीक है, क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट। तो केमिकल फॉर्मूला जो हमें को लगता था NaCl का जितना आना चाहिए था, फॉर एग्जांपल अगर NaCl है तो वो उतना नहीं आएगा। ठीक है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में एक बात मैं तुमको बता दूं कि अल्कली मेटल हैलाइड जो रहते हैं वो ये वाला फ्रेंकेल डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एल्कली मेटल हैलाइड, alkali metal halide do not show फ्रेंकेल डिफेक्ट। ये शो नहीं करते हैं फ्रेंकेल डिफेक्ट को, क्योंकि इनके जो अल्कली के कटायंस होते हैं, मेटल के कटायंस होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग ने नहीं किया था, तो इसके एग्जाम्पल्स तुम लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, AgCl, AgBr, और जिसमें से AgBr जो है वो स्कॉटकी डिफेक्ट में भी आता है और तुम्हारा किस में आता है, वो फ्रेंकेल डिफेक्ट में भी आता है। इसके अलावा ZnS, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे भी एग्जाम्पल्स तुमको आते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, सॉरी, कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये आगे दो लोगों में डिवाइड होता है। पहले आता है तुम्हारा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और जो सेकंड आता है तुम्हारा वो आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या आता है, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें भी मैं अगर तुमको बताना चाहूँगी तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। सबसे पहला जो होता है वो होता है ए न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन एट इंटरस्टिशियल साइट, मतलब एक न्यूट्रल एटम आ जाएगा। अच्छा, ये इम्प्योरिटी अभी है नहीं, तो अगर मेरा क्रिस्टल जिंक ऑक्साइड है, मतलब जिंक ऑक्सीजन है, तो जो न्यूट्रल एटम आएगा वो भी जिंक का ही आएगा, या फिर पॉजिटिव आयन आया वो भी जिंक का ही आएगा। अगर जिंक से कुछ अलग आ जाएगा तो वो इम्प्योरिटी में चला जाएगा, बट है ही जिंक का, इसके लिए ये किस में आता है, नॉन स्टोइशियोमेट्री डिफेक्ट में। तो न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन एट इंटरस्टिशियल साइट, और यहाँ पे जो सेकेंड आता है वो आता है बाय एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन को हटा दो, जिसको F सेंटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F सेंटर भी बोला जाता है। तो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले तो क्या होने वाला है, तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑल्टर होने वाला है, चेंज होने वाला है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज कटायन टू अनायन का जो रेशियो है वो सेम नहीं रहने वाला है। कटायन टू अनायन का जो रेशियो है वो सेम नहीं रहने वाला है। कटायन कुछ अलग हो जाएंगे और यहाँ पे अनायन कुछ अलग हो जाएंगे, एंड हेंस इसको बोलते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो कि फर्दर क्लासीफाई होता है दो लोगों में। एक होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो क्या होता है, मेटल कम हो जाता है, और मेटल तुम्हारे मोस्टली कटायन होते हैं तो कटायन का नंबर कम हो जाता है, इसको बोला जाता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब जो कटायन है वो एक्सेस में हो जाते हैं। इसके दो टाइप्स है कि न्यूट्रल एटम ही वहाँ पे आ जाएगा या फिर पॉजिटिव आयन आ जाएगा, और सेकेंड है भाई अनायन वैकेंसी। वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे।
चलो एक मिनट है। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। सबसे पहली बात तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कौन शो करता है, कुछ ऐसे कंपाउंड जो शो करते हैं जिसमें जो आयंस रहेंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जैसे अगर मैं Fe के बारे में बात करूंगी तो Fe कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 और +3। सेकंड कॉपर अगर देखेंगे तो कॉपर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और +2। निकेल भी हम लोग देख सकते हैं, निकेल भी कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 और +3। तो ये जो डिफेक्ट है वो कौन शो करता है, कंपाउंड जिसमें मेटल्स होते हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये पॉइंट लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, कंपाउंड with metals having variable oxidation state, variable oxidation state, ठीक है। This defect shown by the compound with metals having different, that is variable oxidation state। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि समझो Fe है तो Fe का कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 +3। कॉपर है हमारे पास, कॉपर क्या शो करता है, +1 +2। निकेल भी ले सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल निकेल का ही लेते हैं हम लोग, निकेल +2 निकेल +3, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं रहेगा, ये तो इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे, हमारे पास समझो क्रिस्टल है निकेल ऑक्साइड का, तो निकेल ऑक्साइड मतलब क्या, निकेल के ऊपर भी +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी यहाँ पे +2 का ही चार्ज है। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग यहाँ पे कि तुम्हारे निकेल के ऊपर भी +2 का चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर भी +2 का चार्ज है, ठीक है। सो दिस इज योर निकेल, निकेल और ये आ गया तुम्हारा ऑक्सीजन, लिख के ले ले हम लोग यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारे पास, निकेल 2+ ऑक्सीजन 2-, निकेल 2+ ऑक्सीजन 2-, निकेल 2+ ऑक्सीजन 2-। गलत लिखी हूँ, आई एम सॉरी। ऑक्सीजन 2-, निकेल 2+, सही बात है क्या, यस। क्यों मेरे साथ ये हो रहा है आज, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रिस्टल पड़ा हुआ था निकेल ऑक्साइड का। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे निकेल ऑक्साइड में, निकेल ऑक्साइड में निकेल और ऑक्सीजन का जो रेशो है, अगर आयंस हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं आयंस की बात कर रही हूँ यहाँ पे तो निकेल के 6 आयन हैं, ऑक्सीजन के 6 आयन हैं। और अगर मैं यहाँ पे चार्ज के बारे में बात करूंगी तो यहाँ पे +12 का चार्ज है और यहाँ पे -12 का चार्ज है, दिखाई दे रहा है तुमको, ओके। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ से 3 निकेल 2+ को हटाऊंगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 निकेल 2+ को हटाया, तो लिखूं मैं यहाँ पे, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, रिमूव 3 आयंस ऑफ निकेल 2+, निकेल 2+, निकेल 2+ और निकेल 2+, ये 3 आयंस को मैंने हटाया। मतलब यहाँ पे टोटल कितना चार्ज हटा है,
6 का। कितना चार्ज हटा यहाँ पे? +6 का। अब ये 3 हटा के अगर तुम देखोगे तो निकेल +2 और +3 में एग्जिस्ट करता है। 3 निकेल 2 प्लस के हटाओ और ऐड 2 आयंस ऑफ निकेल 3+। निकेल 3+ के क्या करो? 2 आयंस को यहाँ पे ऐड कर दो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये फर्स्ट और ले लिया मैंने यहाँ पे सेकेंड। कौन सा है ये है, सॉरी, ये कौन सा ले लिया हम लोग ने? निकेल 3+। और यहाँ पे भी कौन सा ले लिया? निकेल 3+। तो देखिएगा मैंने यहाँ से ये 3 लोगों को हटाया, मतलब मैंने टोटल +6 चार्ज को हटाया। और जब मैंने जब मैंने यहाँ पे 2 निकेल 3+ को लाया, मतलब एक निकेल 3+, ये दूसरा निकेल 3+, तो देखो फिर से कितना चार्ज लाया मैंने? +6 का ही चार्ज लाया। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निकेल और ऑक्सीजन का रेशो, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग निकेल टू ऑक्सीजन का रेशो, तो देखो अगर आयंस देखेंगे तो निकेल के कितने आयंस है अभी? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हैं? 6। और अगर हम लोग चार्जेस देखेंगे तो चार्ज अभी भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये +12 का चार्ज है और ये -12 का चार्ज है। मतलब चार्ज में चेंज कुछ भी नहीं आया है। बट अगर तुम देखोगे तो निकेल यहाँ पे मेरे पास मेटल है, मेटल पहले 6 और 6 था, मतलब 1:1 रेशो में था। अब इसका रेशो भी चेंज हो गया है, क्योंकि रेशो चेंज हुआ, ये आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में। और अगर तुम देखोगे तो निकेल का नंबर कम हुआ है, मेटल का नंबर कम हुआ है, इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये अभी भी क्रिस्टल क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? +12 और -12 एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट हुआ क्या है? यहाँ पे इतना हुआ है कि तुम लोग ने 3 निकेल 2+ आयंस को रिमूव किया और उसके जगह पे 2 निकेल 3+ आयंस को ला दिया। +6 का चार्ज हटाए थे, +6 का चार्ज वहाँ पे तुम लोगों ने ला दिया, और जिसके वजह से यहाँ पे जो है ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है इसका रेशो क्या होने वाला है? निकेल टू ऑक्सीजन का रेशो क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम लोग दिखेंगे तो निकेल इज 0.97 और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 1.0 रहेगा। कितना रहेगा यहाँ पे? 1.0। मतलब ऑक्सीजन के जो आयंस है वो पूरे प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे, और निकेल के आयंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। निकेल्स के आयन यहाँ पे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो कुछ रेशो इस तरीके से बनता है। ये आ गया तुम्हारा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, जिसमें तुम लोग ने मेटल को ही क्या कर दिया है? कम कर दिया है। समझ में आया है? सेकेंड जो अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो सेकेंड जो है तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या है तुम्हारे पास सेकेंड वाला? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अगर तुम देखोगे तो मैंने तुमको बताया था कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट जो है वो भी फर्दर कितने लोगों में क्लासिफाई होता है? आगे 2 लोगों में क्लासिफाई होता है। देखेंगे यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास? मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जो कि कितने इसमें क्लासिफाई होता है? आगे 2। क्या क्या है मेटल एक्सिस डिफेक्ट में? सबसे पहला तो आएगा तुम्हारा, बताइएगा क्या आता है सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट में? सबसे पहले आता है ए, न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। सबसे पहले ये था
और सेकेंड वाला जो क्या था, बाय एनायन वैकेंसी, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है एफ सेंटर, जिसको क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है यहाँ पे, ए न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन present at interstitial site। ये दोनों मैं तुमको एक साथ समझाऊंगी। यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग जिंक ऑक्साइड का। किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड का, जिसमें तुम्हारा जिंक है +2 में और ऑक्सीजन है -2 में। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे हम लोग, क्रिस्टल निकालेंगे। यहाँ पे समझो ये मैंने क्रिस्टल लिया है, ठीक है, 2 क्रिस्टल ले लिया मैंने, ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा उधर बनाना चाहिए था, बना लेते हैं। किसका क्रिस्टल था, जिंक ऑक्साइड का। किसका क्रिस्टल है हमारे पास, ये जिंक ऑक्साइड का। तो ये है जिंक हमारे पास, और ये है हमारे पास ऑक्सीजन। इधर भी बना लेते हैं हम, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल रहेगा, लिख लेंगे यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास। ये है जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, ये भी है जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-। इधर भी लिख लेते हैं, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-। हा हा हा, लगा ही था मुझे, मैं कुछ इस तरीके से गड़बड़ करने वाली हूँ। ओके, शी, दिस इज योर ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+, ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-। इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं, पूरा गड़बड़ कर दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दिस। ओके, क्या था ये था ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+, ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-, जिंक 2+ ऑक्सीजन 2-। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी देख लिया हम लोग ने, जिसमें मेटल का नंबर कम हो रहा था। अब हम लोगों को देखना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें क्या हो जाता है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, अगर हम लोग क्रिस्टलाइजेशन फास्ट कर देते हैं, हम लोग ने क्या किया, अगर यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन फास्ट कर दिया तो अचानक से यहाँ पे एक जिंक का एक्स्ट्रा एटम यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जिंक का एक्स्ट्रा एटम आएगा, और जो जिंक का एक्स्ट्रा एटम होने वाला है वो न्यूट्रल होने वाला है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, उस जिंक के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। और इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल एटम प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। देखो जो आया वो कहाँ पे आया है, वो आया है इंटरस्टिशियल स्पेस में, मतलब जो भी खाली जगह थी वहां पे आया है। तो ये न्यूट्रल एटम आके अपना इंटरस्टिशियल पोजीशन वहां पे ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज दी
this is called as the a neutral atom at interstitial position. तो लिखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे लिखना जाएंगे, और ये एक्सिस है ना, एक्स्ट्रा वाला आया है, लैटिस से कहीं से हटके वहां पे गया है क्या? नहीं, ये आया ही एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा आया था और ये कुछ और अलग होता, होस्ट एटम से अलग होता, तो मैं इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलती। बट ये होस्ट एटम के जैसा ही सेम एटम प्रेजेंट है यहाँ पे, इसी के लिए ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे, और ये न्यूट्रल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्सिस न्यूट्रल, एक्सिस न्यूट्रल एटम एट इंटरस्टिशियल साइट, एट इंटरस्टिशियल साइट। कहाँ पे है ये? एट इंटरस्टिशियल साइट। समझ में आया तुमको यहाँ पे क्या हो रहा है? अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूंगी तो यहाँ पे जिंक टू ऑक्सीजन का रेशो क्या आना चाहिए था? अगर मेरे पास डिफेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 एटम होने चाहिए थे जिंक के, ऑक्सीजन के 6 एटम, 1:1 रेशो होना चाहिए था। बट क्योंकि एक्स्ट्रा एटम आ गया है, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 7 और ऑक्सीजन हो गया तुम्हारा 6, तो मेटल जो है वो एक्सिस में है, और इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। क्या बोला जाता है इसको? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है, अगर ये क्रिस्टलाइजेशन होते होते अगर तुम लोगों ने इसको थोड़ा सा हीट किया तो तुम्हारे पास जो भी जिंक होता है, ये जिंक डिकम्पोज हो जाता है Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो तुमको कुछ इस तरीके से मिलेगा यहाँ पे कि तुम्हारे जो जिंक के एटम्स है, ये जो जिंक का एटम है ये इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलेगा, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है तुमको, उसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से यहाँ और यहाँ तुमको पड़े हुए मिलेंगे। ठीक है, ये सेम कलर दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा अलग कलर लेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ बताओ? यहाँ पे फिर से मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे क्या हुआ है, सेकेंड यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव आयन। तो ये पॉजिटिव आयन कैसे होगा? अगर तुम यहाँ पे जिंक को थोड़ा सा हीट करते हो तो ये जिंक डिकम्पोज होता है। किसमें डिकम्पोज होगा? Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये Zn2+ जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगा इंटरस्टिशियल साइट, और उसी के साथ साथ उसके जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं वो भी क्या करेंगे? वो ऑक्यूपाई कर लेंगे तुम्हारा इंटरस्टिशियल साइट। दोनों केस में अगर तुम देखोगे तो चार्ज है तुम्हारा +12, यहाँ पे दोनों केसेस में +12 to -12 चार्ज है, और यहाँ पे भी अगर +2 के वजह से ये चार्ज +14 हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? -14। अभी भी चार्ज बैलेंस है, इसी के लिए तुम्हारा अभी भी ये जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में ये जो सेकंड आ रहा है तुम्हारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये अभी भी न्यूट्रल ही है, बिकॉज चार्ज के साथ जो है कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, तुम्हारे चार्ज क्या है? बैलेंस है। तो इन दोनों भी केसेस में तुम्हारा जो सॉलिड रहता है, तुम्हारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इन बोथ केसेस क्रिस्टलाइन solid remains electrically neutral। क्या रहता है ये? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैम मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस मतलब मेटल क्या होना चाहिए? एक्सेस में होना चाहिए। तो क्या तुमको मेटल एक्सेस में दिख रहा है? जरा देखो, जिंक और ऑक्सीजन में मेटल कौन है तुम्हारा? जिंक, और नॉन मेटल कौन है तुम्हारा? ऑक्सीजन। तो 2 टाइप है यहाँ पे। सबसे क्यों सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारे पास होना चाहिए एक न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन एंड इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि अभी अभी हम लोग ने देखा क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, फास्टर रेट से हो रहा था, जिंक अचानक से आया, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। न्यूट्रल है तो प्लस और माइनस चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रेजेंट हुआ। ठीक है, जिंक का नंबर देखो एक्स्ट्रा हुआ, 6:6 होना चाहिए था, बट ये क्या हुआ अभी 7:6, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब इसका क्या होगा? मास इंक्रीज होगा, लिखेंगे क्या वो वाला चीज? देखिएगा इन दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है, इन दोनों भी केसेस में
ड्यू टू एक्स्ट्रा एटम, ड्यू टू एक्स्ट्रा न्यूट्रल एटम और एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन मास ऑफ, बराबर ना, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मास ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या है जरा बताएंगे, वॉल्यूम रिमेन सेम बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम एज ए रिजल्ट, मास बढ़ गया, वॉल्यूम सेम है, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज, एज ए रिजल्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीजेस, क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। सेकेंड केस में क्या किया, जब क्रिस्टलाइजेशन हो रहा था, फास्ट क्रिस्टलाइजेशन होने के लिए मैंने थोड़ा सा उसको हीट किया तो क्या हुआ, जो भी तुम्हारा जिंक था ना, जिंक वो डिकम्पोज हुआ Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में, तो Zn2+ ने भी इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया और जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने भी क्या कर लिया, इंटरस्टिशियल पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी भी चार्जेस सेम है क्योंकि +2 अगर इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का वहां पे -2 भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, +2 अगर इंक्रीज हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का -2 भी इंक्रीज हुआ है, तो चार्ज अभी भी क्या है वहां पे, बैलेंस है, एंड हेंस दिस क्रिस्टल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाकी तो तुम लोग ने देख ही लिया कि क्या हो रहा है, मास इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम तो सेम है, इसके वजह से डेंसिटी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। सबसे पहला वाला समझ में आया क्या? अब तुम नेक्स्ट करोगे और जो कि हमारा लास्ट है, क्या है सेकेंड वाला, सेकेंड वाला है तुम्हारा बाय एनायन वैकेंसी। क्या है यहाँ पे तुम्हारा, बाय एनायन वैकेंसी। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल देना चाहे तो यहाँ पे इसको एफ सेंटर भी बोला जाता है और इसके ऊपर इस बार 15 बोल रहे बताओ 2025 में जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर तुम्हारे NaCl को कौन सा कलर आता है, तो उसको कलर आता है येलो कलर। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट एफ सेंटर अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होता है वहाँ पे होता है और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कलर आता है। क्या होता है, कैसे होता है, ज़रा देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल सेम लेते हैं हम लोग NaCl का। किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग यहाँ पे, NaCl का, ठीक है। क्रिस्टल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग बार बार बनाते आ रहे हैं। इस तरीके से मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसमें तुम्हारा Na+ और Cl- पड़ा है, तो बनाएंगे हम लोग ये Na+ और यहाँ पे आ गया तुम्हारा ये Cl-। तो देखेंगे जरा यहाँ पे, दिस इज Na+ Cl-, Na+ Cl-, Cl- Na+। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्रिस्टल हमारे पास पड़ा है इसके ऊपर से सोडियम के वेपर्स को पास करेंगे। किसको पास कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सोडियम वेपर्स को पास कर रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से सोडियम वेपर्स को पास करेंगे, क्लोरीन के जो आयंस है वो डिफ्यूज होंगे एट द सरफेस और वो क्या कर लेंगे, सोडियम और क्लोरीन NaCl बना लेंगे। तो लिखूं मैं यहाँ पे, तुम्हारे पास क्या था, सोडियम था गैसियस स्टेट में, ये क्या कर रहा है, ये क्लोरीन माइनस को नीचे से सॉलिड स्टेट से उठा के लेके जा रहा है और ये तुम्हारे पास बनाएगा NaCl और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। देखो सोडियम के वेपर्स तुम लोग ने पास किए, ये सोडियम क्लोरीन को डिफ्यूज करेगा और यहाँ से समझो क्लोरीन चला गया, ये सोडियम क्लोरीन NaCl बनाएगा
और ये जब बना रहा था तब जाते जाते यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, छोड़ जाएगा। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो अगर तुम देखोगे, समझो यहाँ पे क्लोरीन भी था, तो तुम्हारा सबसे पहले Na+ और Cl, Na+ और Cl- कितने एटम से, 1 2 3 4 5 6, Na के 6 थे, Cl के 6 थे। आयंस के बारे में बात करूंगी। और अगर मैं चार्जेस के बारे में बात करूंगी तो ये कितना था, +6 और -6। आफ्टर डिफेक्ट जो है, आफ्टर डिफेक्ट जो है अगर मैं देखूंगी तो Na+ और Cl- के अगर नंबर देखूंगी तो Na कितना है, Na अभी भी 6 है, Cl कितना है, 5 है। बट अगर मैं यहाँ पे चार्जेस का रेशियो देखूंगी तो ये अभी भी +6 है और ये अभी भी -6 है, क्योंकि Cl- वहाँ से हट के यहाँ पे क्या आ गया है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये जो बना है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड F सेंटर। क्या बोला जाता है इसको, F सेंटर। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और जिसके वजह से तुम्हारे क्रिस्टल को कलर आता है। जहाँ पे भी तुम्हारा क्रिस्टल में तुम्हारा F सेंटर रहेगा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, उस क्रिस्टल को कलर रहेगा, तो ये NaCl यहाँ पे कौन सा शो करता है, येलो कलर शो करता है। क्या हो रहा है भाई, अनायन वैकेंसी में एग्जाम्पल अगर हम लोग NaCl लेंगे तो हम लोग सोडियम के वेपर्स यहाँ से पास करते हैं। ये सोडियम के वेपर्स यहाँ से क्लोरीन को क्या करते हैं, डिफ्यूज करके क्लोरीन को लेके जाते हैं और NaCl बनाएंगे। जब ये क्लोरीन जा रहा होता है इसके साथ, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, यहाँ पे नीचे छोड़ देगा। ये जब अपना एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, वहां पे F सेंटर क्रिएट हो जाएगा और इसी की वजह से उसको क्या होगा, कलर आएगा। तुम लोग ने देखा डिफेक्ट के पहले जो कैटायन टू अनायन रेशियो था +6 था, बाद में कितना हुआ, 6 और 5 हुआ। अगर देखोगे तो मेटल एक्सिस में है, इसी के लिए ये मेटल एक्सिस में आ रहा है। कैटायन टू अनायन का रेशियो चेंज हुआ है, इसके लिए इसको नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के वजह से कलर इम्पार्ट होता है और इसी के वजह से इसको F सेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पे तुम लिखोगे तुम्हारा NaCl जो है वो क्या करता है, येलो कलर शो करता है। NaCl shows yellow color due to formation of F center। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, NaCl shows, और ये तुम्हारे बोर्ड में 2025 में ये क्वेश्चन आया था, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे NaCl shows yellow color due to presence of F सेंटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ F सेंटर। इसको येलोइश वगैरह ऐसे कुछ नहीं लिखना है, येलो है तो येलो ही लिखना है। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन था। यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे डिफेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हम लोग ने क्या किए थे, हम लोग ने आज स्टार्ट किए थे फ्रैंकेल डिफेक्ट के साथ। किसके साथ स्टार्ट किए थे हम लोग ने, फ्रैंकेल डिफेक्ट के साथ। फ्रैंकेल डिफेक्ट मैंने क्या बोला था, फ्रैंकेल डिफेक्ट तुम्हारा सब्स्टिट्यूशनल सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के सेम, सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के जैसा है। सेल्फ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में एटम गायब होकर इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। यहाँ पे आयन अपने ओरिजिनल लैटिस साइड से शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल स्पेसिस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा। मोस्टली कैटायन ही रहेगा, क्योंकि कैटायन का साइज जो होता है वो अनायन से क्या होता है, छोटा होता है। फिर हम लोग ने देखे थे कि वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। इन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कंडीशंस क्या है, जैसे वहाँ पे डिफरेंस कम चाहिए था, यहाँ पे लार्ज डिफरेंस होगा, वहाँ पे हाई कोऑर्डिनेशन, स्कॉटकी में मतलब हाई कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पे लो कोऑर्डिनेशन नंबर। कुछ गायब नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, तो मास सेम रहेगा, वॉल्यूम तो सेम होता ही है, तो डेंसिटी भी सेम रहेगा। प्लस और माइनस का चार्ज जो है वो बैलेंस ही रहेगा, इसके लिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। तुम्हारे अल्कली मेटल हैलाइड जो होते हैं ये वाला डिफेक्ट शो नहीं करते हैं। बाकी एग्जांपल AgCl और AgBr, इसके बाद में CaF2 भी एग्जांपल है इसका। और तुमको किसको याद रखना है, AgBr, बिकॉज AgBr एक ऐसा बंदा है जो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और वो फ्रैंकेल डिफेक्ट भी शो करता है। फिर हम लोग ने गए थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट तो हम लोग ने बहुत बार रिवाइज किया है। इम्प्योरिटी आ जाता है मतलब होस्ट से अलग कुछ आ जाता है जो सब्स्टिट्यूशनल होगा, और इंटरस्टिशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशनल में अलॉय देखेंगे, कॉपर और ब्रास, पूरा कॉपर से बना था, कॉपर को हटा के जिंक ला दिया, वो हो गया सब्स्टिट्यूशनल।
एलियोवैलेंट मतलब का मतलब क्या होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। NaCl 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 था जिसमें स्ट्रोंशियम ला दिया, NaCl का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जिसके वजह से वैकेंसी हो रहा है। इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा, वैकेंसी थ्रू एलियोवैलेंट आयन। वैकेंसी थ्रू क्या लिखा मैंने, एलियोवैलेंट आयन। बराबर है कि नहीं। फिर हम लोग ने देखा कि क्या है हमारे पास इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसमें हम लोग ने स्टील का एग्जांपल किए थे। किसका एग्जांपल किए थे हम लोग, स्टील का एग्जांपल किए थे। यहाँ पे तुम्हारा आयन पूरी तरीके से प्रेजेंट रहेगा और तुम उसमें कार्बन को इंट्रोड्यूस करोगे। कार्बन का साइज छोटा होता है, वो किसी को सब्सटीट्यूट नहीं करता, वो सीधा सीधा इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। क्लियर हुआ। दिस इम्प्योरिटी कभी कभी हम लोग हमारे फायदे के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम लोग ने ये देखा कि तुम्हारे पास क्या है फिर आगे जाके नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, जिसमें कटायन टू अनायन का रेशियो चेंज होता है। तुम्हारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जिसमें मेटल डिफिशियंसी आता है, मेटल एक्सेस। मेटल मतलब मोस्टली कैटायंस रहेंगे। तो मेटल डिफिशियंसी कौन शो करता है, जिसमें से मेटल जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन जो स्टेट जो शो करते हैं, Fe कॉपर वगैरह, जिसमें हम लोग ने लिए थे निकल का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी मतलब कम होना चाहिए, तो +2 वाले 3 हटा देते हैं हम लोग और +3 वाले 2 ला देते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। सो ये हो गया मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फिर तुम्हारा आया था यहाँ पे कौन सा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जिंक 1 + X और ऑक्सीजन कितना रहेगा यहाँ पे 1, क्योंकि जिंक टू ऑक्सीजन ZnO था ना, तो उसमें अगर एक्स्ट्रा जिंक आ रहा है तो मैं +1 लिखूंगी। यहाँ पे कितना हो सकता है वो अलग अलग कंडीशन पे मैटर करेगा, तो 1+ लिख दिया। तो यहाँ पे 2 है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, और न्यूट्रल एटम और पॉजिटिव आयन। न्यूट्रल एटम भी आ सकता है, पॉजिटिव आयन भी आ सकता है। पॉजिटिव आयन कब आएगा, जब तुम उसको हीट करोगे तो डिकम्पोज हो जाएगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन भी इंडस्ट्रियल स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। फिर अभी अभी हम लोग ने देखा कि एनायन वैकेंसी F सेंटर, दैट इज कलर्ड सेंटर। NaCl कौन सा करता है, येलो कलर शो करता है। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। इसके बाद में हम लोग बहुत सारे थेरीज करेंगे। थेरीज मतलब क्या, हम लोग बैंड थेरी करने वाले हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, कौन से बेसिस पे, तो बैंड थेरी के बेसिस पे कहते हैं। उसके बाद में सेमीकंडक्टर में हम लोग देखेंगे P टाइप सेमीकंडक्टर वर्क कैसे करता है, N टाइप सेमीकंडक्टर कैसे वर्क करता है, और लास्ट एट द एंड तुम्हारा आने वाला है कि तुम्हारा पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। डन, ओके।